ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का टॉपिक है ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास कैसे हो। ये टॉपिक बहुत ही सुंदर, सबको ही ये पसंद आना चाहिए और एक ईश्वर पर विश्वास करके ही कुछ बन सकता है। आजकल समाज में ये देखने में आता है कि तरह तरह की ईश्वर की पूजाएं अर्चनाएं हो रही हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जबकि पूरा समाज, पूरा संसार मानता है कि ईश्वर एक है। पूरे संसार की रचना एक ईश्वर ने की। जितने ऋषि मुनि संसार में आए, उन्होंने एक ईश्वर की अर्चना की। तो क्यों ना हम इस छोटी सी बात को अगर समझें और एक ईश्वर की अर्चना करें तो शायद हमारा जीवन ही बदल जाए। तो इस पर एक दास आज वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद इस टॉपिक पे विचार होगा। तो ये वाणी श्रवण करें। प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवारो। मंगत दीन दयाल प्रभु, नित ही कृपा धारो। देखिए, इस टॉपिक का जवाब ये वाणी ही दे रही है। ये वाणी ही दर्शा रही है कि एक प्रभु की शरणागत हो जा, वही तेरी विपदा को निवार सकते हैं। अगर जगह जगह भटकेगा तो समझ लिए कि एक ईश्वर पे विश्वास नहीं है, और भटकते भटकते ये जीवन पूरा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। समय बड़ा तेज़ी से पास हो रहा है और कुछ इस समाज में, इस संसार में ये दुर्लभ चोला लेके जो मानव आया है, और इसमें अंधेरे में ही इस संसार से विदा हो जाता है। तो ये वाणी जो अभी दास ने पढ़ी थी, तो प्रभु नित ही कृपाधार। जो प्रभु हैं वो दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा सागर हैं, कृपाधार हैं। बराबर कृपा बनी हुई है, पूरे संसार पे कृपा बनी हुई है, क्योंकि वही स्वामी हैं, वही सारे संसार का आधार हैं। और हमें क्या, एक ईश्वर पे विश्वास नहीं होता। तरह तरह के जो है चीज़ों पे समाज में वाद विवाद के चक्कर में पड़ जाते हैं और तरह तरह की अर्चनाएं करने लगते हैं। तो जब जितने भी ऋषि मुनि आए, अब कोई देखिए गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई तारों को पूज रहा है, कोई चंद्रमा को पूज रहा है, कोई बुद्ध को पूज रहा है, कोई सूरदास को पूज रहा है, कोई कबीर को पूज रहा है। किसी ने समाज में कह दिया अभी भी यही तुम्हें फ़ायदा भाई हनुमान जी से है, हनुमान जी का चालीसा पढ़ो और जो है वो सब तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ईश्वर कोई कामना ही पूरी थोड़ी करने आए। आप
निष्काम भाव से ईश्वर की अर्चना में लगें, एक ईश्वर पे विश्वास रखें, एक ईश्वर पे प्रेम बनाएं, तो दूर नहीं जो आपको सफलता ना मिले। ईश्वर निश्चित ही सब देख रहा है, उसे आगे तक का पता है कि आगे क्या होने वाला है। हम 10 से 20 साल पुरानी रामायण तैयार कर लेते हैं कि साहब जो है ये करना है, 5 साल के बाद बेटी की शादी करनी है, 10 साल के बाद जो साहब उसकी नौकरी लगेगी, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं और इस तनाव मुक्त जीवन बिताते रहते हैं। तो इसमें देखिए कुछ लोग आज इस पे ग्रह की पूजा होती है, इस पे आज दास कुछ वचन रखेगा। तो ये महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक है ग्रंथ श्री समता विलास, उसमें एक चैप्टर है देवी देवताओं व ग्रहों की पूजा का सिद्धांत। तो उसके वचन तो बहुत हैं, लेकिन दास चाहता है 10 से 12, 14, 8 मिनट के वीडियो में संक्षिप्त में दास चाहता है कि प्रेमियों को कुछ मिले और कुछ इसमें श्रवण करें और सुनें और इसके अनुसार चलें, तो उनके भविष्य में निश्चित सफलता मिलेगी। तो इसके वचन सुने। नंबर 1 वचन है, जो चीज़ खुद मजबूर है उसकी पूजा सच्ची शांति नहीं दे सकती। देखिए बिल्कुल साफ साफ वचन महाराज जी ने लिखा है। जो चीज़ खुद मजबूर है, किसी की आश्रय है, तो इसकी पूजा शांति कैसे दे सकती है। आज हम एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो पेड़ की कुछ लाइफ है, 1000, 2000, वो गिरेगा तो है ही, तो हमें उसकी पूजा से क्या फ़ायदा मिलेगा। उसी प्रकार अब दूसरा वचन श्रवण करें, जो चीज़ खुद बनी और बिगड़ी है उसकी पूजा परमानंद नहीं दे सकती। ये भी बिल्कुल साफ वचन है। तो अगर हम ये साक्षात ईश्वर, साक्षात सिद्ध पुरुष, साक्षात सत्पुरुष के वचन हैं, अगर हम इन वचनों पे भी ध्यान ना दें तो फिर हमें यही समझना चाहिए हमारा मुकद्दर ख़राब है और हम बैठ जाएं हाथ पैर डाल के। तो ऐसा नहीं, इस समाज में आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो अपना जीवन व्यर्थ ना जाए। ये पता नहीं कितनी योनियों में जो है निकल के ये एक दुर्लभ चोला मानव का प्राप्त होता है, तो इसे खाली ना जाने दें और इसे ईश्वर के मार्ग में लगाएं और ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ें। तो इसका अगला वचन श्रवण करें, अनेक तरीके की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करनी सख्त जहालत है और बेकार के देने वाली है। अरे कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये भी सब देवी देवता भी एक ईश्वर पर आधारित हैं। जितने भी देवी देवता है सबने एक ईश्वर की आराधना की। तो देवी देवताओं तो बढ़िया हैं, लेकिन उनका जीवन देखिए, उनकी जीवन शैली देखिए, उनका आदर्श देखिए, उनका ज्ञान देखिए, उस आधार पर अपने जीवन को चलाएं। तो ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं से भी हमें कुछ मिलेगा, लेकिन जब हर चीज़ संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ईश्वर के अधीन हैं, सब ईश्वर के
वही एक मुखिया है, वही एक दाता है, वही एक पालनहार है। तो क्यों ना हम एक उसको पकड़ें जो हमारी पूर्ण सहायता कर सकता है और हमारा मार्ग को दिखा सकता है कि हमारा मार्ग कैसा हो और हम एक ही मार्ग पर अग्रसित हों और आगे बढ़ें और हमारा भविष्य उज्जवल हो। जिस जो है वास्ते हम इस संसार में आए हैं वो हम पूरा करके संसार से विदा हों, ताकि ये बार बार जो आवागमन होता है इस संसार में वो ना हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसका आगे का वचन एक फिर श्रवण करें। इस माया के अति गुबार से छूटने के वास्ते एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। किसी बात विवाद माया के चक्कर में ना पड़ें। ये बिल्कुल साक्षात ईश्वर के वचन हैं, ये पूर्ण गुरु के वचन हैं। इस पर ध्यान दें। इसका अगला वचन श्रवण करें। सबसे बड़ी ताकत अपना मन है। देखिए सारा जो है कुछ अपने अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। देखिए सबसे बड़ी ताकत अपना मन है। जो ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जावे तो वो खुद देवता है। तो ये महाराज जी ने बताया है, अगर मन ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जावे तो वो खुद देवता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं वो तो बड़ा देवता है, महापुरुष है, बिल्कुल उसके का जवाब नहीं है। अरे तो कुछ गुण उसके होंगे तभी तो उसको लोग देवता कहेंगे। अब जो खराब होता है तो उसे खराब कहा जाता है। तो एक वाणी दास फिर सेवरण करेगा। ये खास वाणी है जो आपका पूरा भविष्य ही इस पे जो है लीन है और आप इस पे चलें। जीवन में ही खोज लो अपना निर्मल धाम, वाद विवाद त्याग कर सत्संग में लो विश्राम। देखिए क्या पता कब ये जीवन छिन जाए। जो भी संसार में चीज़ है वो सब एक ना एक दिन छीननी है। तो हम सावधान रहें, किसी के वाद विवाद में ना पड़ें और इसे बिल्कुल त्याग दें और अपना जीवन सत्संगी बनाएं, सत्संग में जाएं। उसी से लाभ मिल सकता है और उसी से आपका भविष्य बदल जाएगा। एक अच्छे विचार आएंगे और परिवार में शांति आएगी, ईश्वर में विश्वास आएगा, ईश्वर से प्रेम होगा, ईश्वर से लगन होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।